लोकतंत्र के अधिकार वाला चैप्टर है, ठीक है बच्चों। ये लोकतंत्र का अधिकार, इसमें मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया था? कौन सा है? कोसोवो। कौन सा है? कोसोवो। कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी? तो अल्बानियाई लोगों की संख्या अधिक थी, ठीक है। अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा, ठीक है। अधिकार वो होता है कि गवर्नमेंट जो व्यक्ति को विकास करने के लिए और जीवित रहने के लिए आपर्यंत तक जो अधिकार देती है उसे कहते हैं हम अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों का विशेष दर्जा दिया जाता है, इसे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो इनके बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो विशेष रूप से जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है, राइट्स दिए जाते हैं, उनको कहते हैं हम मौलिक अधिकार, ठीक है। भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेष क्या है? मौलिक अधिकार बुनियादी है, मौलिक अधिकार, ठीक है। हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रदान करता है। जो 7वां था वो संपत्ति का जो अधिकार है उसको क्या कर दिया है? हटा दिया है, ठीक है। आर्टिकल संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया है, आर्टिकल 300 कै में, ठीक है। 300 कै में रख दिया गया, अब उसको कानूनी अधिकार कर दिया संपत्ति। इस प्रकार से अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। जिसमें नाम देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। आपके जो आर्टिकल इसमें दे रखा है 1418 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19, ठीक है, 19 से 21, ठीक है। और शोषण के विरोध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, ठीक है। सांस्कृतिक 29 से 30 और संवैधानिक उपचार जो 32वां है, ठीक है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार रखा हुआ है। अब देखो, कानून का राज किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे कानूनी कहते हैं। कानून का जैसे हमारी गवर्नमेंट है, सब जगह कानून है। पूरी इंडिया में गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें देखा होगा आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और लोकल गवर्नमेंट भी काम करती हैं, ठीक है। तो इन पर चाहे जो किसी पद पर हो व्यक्ति, जैसे अब टीचर हैं तो टीचरों पर भी किसका अधिकार होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो ये कानूनी राज कहते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार क्या मतलब है? समानता का अधिकार का मतलब है किसी से उसकी ज़रूरी का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना, ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता हो या किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध होता है, ठीक है। इसे कहते हैं समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने छुआछूत की दंडनीय अपराध घोषित किया है, क्यों? यह छुआछूत का मतलब होता है किसी खास जातियों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारे सामाजिक मान्यताओं व आचरणों को भी गलत करार देता है जिससे किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीचा नज़र दिखाया जाता है अथवा उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इसलिए संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। आर्टिकल 70 कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से छुआछूत संबंधी बातें करता है या उसको विशेष अलग से रखता है, तो उसको जाति आधार पर अलग रखता है या उससे टच करने पर विशेष बातें करता है, तो उसको क्या है? छुआछूत दंडनीय अपराध माना जाता है। आर्टिकल 70 में रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी है? तो आप 5 तरह की स्वतंत्रता है इसमें, 6 तरह की, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब बोलचाल, आप कहीं भी आप बोल सकते हैं,
कोई रोक नहीं है बोलने के लिए, परंतु संवैधानिक बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि संविधान के खिलाफ बोल रहे हो, किसी कानून के खिलाफ बोल रहे हो, ऐसा नहीं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की, आप कहीं भी आप हड़ताल कर सकते हैं, परंतु ये नहीं है आप बंदूक चला कर हड़ताल कर रहे हो, नहीं। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी तो जा सकते हैं ना, कोई गोवा जा रहा है, बम्बई जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। एक विशेष क्षेत्र है हमारा इंडिया का, इसी में आपको आने जाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे, ठीक है, अपना मकान नहीं खरीद सकते, अब जम्मू कश्मीर को भी मकान खरीदने के लिए अलाउ कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है छठवां, कोई भी काम करना, धंधा करने के लिए, आप देखो बिहार के यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के कोई बम्बई गुजरात जा रहा है, तो आप कहीं भी आने जाने की, जहाँ पर भी धंधा कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता यही है, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। जिस व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होती है वहाँ लोकतंत्र को माना जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या क्या शामिल है, देखो, बोलना, लिखना, कला से विभिन्न रूपों को व्यक्त करना, ठीक है, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? अभिव्यक्ति कहलाती हैं। लिखना भी है, बोलना, बहुत से क्या है, बोल करके अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, लिख करके कर सकते हैं, बहुत से कला प्रदर्शित करके अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक अभिव्यक्ति होती है। कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, उसके लिए उन्हें किन नियमों का पालना करना पड़ता है, ठीक है। देखो, कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, इसके लिए निम्न नियमों का पालना करना पड़ता है। देखो, गिरफ्तार या हिरासत से लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारण की जानकारी होनी चाहिए। पहले तो उसे कारण पता होने चाहिए। आप पुलिस वाले हो और आपने किसी को पकड़ लिया, तो पहले ये पता होना चाहिए कि किस कारण पकड़ा है आपने, ठीक है, कारण बताओ। तो कोर्ट में जाएंगे तो कारण भी पूछा जाएंगे, ठीक है, तो कारण पहले पता होना चाहिए। दूसरा बात, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी पास के मजिस्ट्रेट के अंदर क्या करना पड़ता है? पेश करना होता है। आप 24 घंटे के अंदर ही, जब से गिरफ्तार किया है, जैसे आपने अब गिरफ्तार किया है, तो उसी समय पर 24 घंटे के अंदर ही क्या आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, आपको 25 घंटे हो जाते हैं, तो आपको ही क्या हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाती है, उल्टी ही, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वकील से विचार विमर्श करने की और बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है, ठीक है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपने वकील बना सकता है, उससे विचार विमर्श कर सकता है, अपना बचाव के लिए अपनी किसी वकील से सहमति कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें संविधान ने खास तौर पर जिन तीन बुराइयों का जिक्र किया है उन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है, बताइए कौन सी है? पहला संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति को निषेध करता है, ठीक है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के शोषण हो, ठीक है। दूसरा है, संविधान किसी भी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23-24 का बेगार प्रथा मजदूरों को मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज या गेरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है, उन्हें बंधुआ मजदूर कहते हैं, ठीक है। तीसरा है, संविधान के बाल मजदूर को भी निषेध करता है, ठीक है। किसी कारखाने में, रेलवे में, बंदरगाह पर 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए निषेध माना गया है, ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ, ये भारत हो गया, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है उस देश का कोई भी धर्म ना होना, सभी धर्मों को समान मानना है, ठीक है। कोई भी धर्म नहीं होगा, समान धर्म होंगे सभी। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन है किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है, ठीक है। मैंने कहा अभी, किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता नहीं देगा, कानूनी मान्यता किसी को नहीं देगा, सभी धर्म समान मानेगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान एक आधिकारिक है इस्लाम धर्म, अन्य धर्मों को क्या करता है? निषेध करता है, ठीक है। परंतु भारत में सभी धर्मों को मानता है, एक धर्म को नहीं मानता, ठीक है। धार्मिक संस्था बढ़ावा देने के लिए, रख रखाव के लिए
कौन कौन सी व्यक्ति को मजबूरी करना पड़ती है, ठीक है। धार्मिक शासन में मतलब किसी भी धर्म पक्ष का लेना भी विशेषाधिकार नहीं होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में आप पंजाबी है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म के वहाँ पर विशेष दर्जा नहीं दिया गया, केवल इस्लाम धर्म को। अल्पसंख्यक को अपने किन हितों के संरक्षण की ज़रूरत होती है? भाषा, संस्कृति, धर्म, आवास संरक्षण की ज़रूरत होती है। हमारे देश की न्यायपालिका को किससे स्वतंत्र रखा गया है? सरकार और संसद से, ठीक है। न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र है और संसद से भी है। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो। कौन सा है महत्वपूर्ण अधिकार? चुनाव में वोट देने का अधिकार, ठीक है। संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो संविधान अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। ध्यान रखना है इस बात का क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 में कहा गया है, ठीक है, कि हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार देता है, ठीक है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो उसका उपचार कौन करता है हनन का? आर्टिकल 32 कानूनी, ठीक है, के माध्यम से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं? तो देखो, निजता का अधिकार, ठीक है, कि इनके अनुसार नागरिक और घरों की तलाश नहीं की जा सकती, ठीक है। उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, ठीक है। उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं देखा पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये निजता का अधिकार दिया है, पर्सनैलिटी का। और पर्याप्त आवास पाने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। पर्यावरण अधिकार क्या है? ऐसे पर्यावरण अधिकार जिनको नागरिक स्वास्थ्य व कुशलक्षेम के प्रतिकूल ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, पानी, पहुंच अधिकार, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था उसमें पानी का अधिकार भी एक माना गया है, ठीक। किसी भी आपात में चिकित्सा देने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। किस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार को अधिकारों को संविधान की आत्मा हृदय कहा है? क्योंकि ये सभी अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है, ठीक है। जितने भी है आपके 6 अधिकार हैं, तो 5 अधिकार, तो 5 अधिकारों की कौन करती है? रक्षा करती है संवैधानिक उपचार, ठीक है। अगर ये 32वां नहीं होता तो ये अधिकार भी नहीं होते, क्योंकि ये कोर्ट के पास होते हैं। कोर्ट इसका क्या करता है? व्याख्या करता है इन सारे 5 अधिकारों को, ठीक है। इनको बचाता है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति उसके अधिकारों को क्या कर रहा है? हनन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के अनुसार कोर्ट में क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका लोकतंत्र अधिकार वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों।